नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य वैद्य राकेश शर्मा अपने YouTube चैनल वैद्य राकेश शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, लीवर के ऊपर मैं अपने पहले भी कई वीडियोस में बहुत कुछ जानकारी दे चुका हूं, लेकिन स्थिति ये है कि लीवर के बहुत हमारे खान पान और हमारी गलत दिनचर्या की वजह से लीवर के अनेक रोगी मेरे पास आते हैं। मैं पतंजलि का आरोग्य केंद्र जहांगीराबाद में चलाता हूं। तो आज की डेट में लीवर के जितने खराब लीवर से रिलेटेड जितने रोगी आ रहे हैं, इतने किसी मर्ज के नहीं आ रहे। हालत बहुत ख़राब है। पतंजलि की जो लीवर की दवाइयाँ हैं वो बहुत ही शानदार साबित हुई हैं। उनका इतना शानदार रिजल्ट है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। स्थिति यह है कि कम से कम 10 मरीज़ मेरे पास, कम से कम 10 मरीज़ लीवर के डेली आते हैं। और ईश्वर की कृपा से जो हमारी ये दवाइयाँ पतंजलि की स्वामी जी के सानिध्य में, पूज्याचार्य जी के सानिध्य में जो रिसर्च बेस्ड दवाइयाँ लेबोरेटरीज़ के उससे बनाई गई हैं, बहुत रिसर्च के बाद बहुत ही शानदार साबित हुई हैं। तो दवाइयों के बारे में तो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आज मैं आपको लीवर के रोगी को खाना क्या चाहिए, केवल आज मैं लीवर के रोगियों को भोजन के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि पहले खाना और परहेज बहुत ज़रूरी है। दवाई से पहले परहेज और भोजन ज़रूरी है कि वो कैसा लिया जाए। यदि दवाई खाते रहे और परहेज नहीं किया, उल्टा सीधा फिर भी कुछ खाए, तो बेकार है। आज सबसे पहले आप उसके बारे में सुनिए, ध्यान से सुनना, वीडियो पूरे देखना। देखिए, लीवर मैंने अभी पहली वीडियो में बताया था, बहुत ही मुख्य एक ऑर्गन है, मुख्य अंग है बॉडी का, जो हमारे शरीर को चलाने का उसका ही कार्य है। यदि लीवर खराब है तो सब खराब है। देखिए, जब लीवर बहुत ज़्यादा जघन्य स्थिति में खराब हो जाता है तो उसे गांवों में काला पीलिया कहते हैं, और उसमें इतनी मौतें होती हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। इसको खराब करने का मुख्य जो रीज़न है वो है आज समाज में बहुत ज़्यादा शराब का चलन। बहुत से लोग रोज़ाना शराब पीते हैं, और रोज़ाना शराब पीनी बेहद खराब है। लीवर की परत, लीवर के मतलब पूरी बॉडी, लीवर के ऊपर की लेयर को इस धीरे धीरे शराब फैटी करती है, फिर उसे टाइट करना शुरू कर देती है, सख्त करना शुरू कर देती है। फिर ये समझिए कि फिर लीवर का आगे चल के जैसे जैसे लीवर कड़ा होता चला जाता है, लीवर का सत्यानाश मार देती है। फिर हेपेटाइटिस बी, सी, पीलिया और काला पीलिया जो जानलेवा हैं, ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यदि किसी को इस तरह की लीवर की कोई दिक्कत हो जाए तो उसे कैसा भोजन हो, तो सुनिए। कच्ची लौकी भी बहुत छोटी सी होनी चाहिए, जिस पर रुआं सा रहता है, जब तक उसमें बीज भी ढंग से नहीं पड़ते। और छोटी सी लौकी, उसको छील कर और उसे उबालें। यदि जब उसे छील कर छोटे छोटे टुकड़े करके उबालोगे, उसे कच्ची भी खाएं तो भी फायदा करेगी और अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। उसे उबाल कर उसमें कुछ ना डालें, किसी प्रकार का कोई नमक मिर्च मसाला ना डालें, ना छोंकें। केवल उसमें हल्का सा सेंधा नमक छिड़क कर, बहुत हल्का सा, वो खाइए। एक टाइम तो कच्ची लौकी खिलाएं, कच्ची लौकी की सब्जी उबली हुई। केवल एक टाइम कच्चे पपीते की सब्जी, शाम को मान लो सुबह को कच्ची लौकी खिलाइए तो शाम को कच्चे पपीते की सब्जी। चूंकि वो भी नहीं होनी चाहिए, केवल बॉइल्ड हो, उबली हुई हो, उसमें भी केवल हल्का सेंधा नमक डालें। इसके साथ साथ ये तो उसमें हो गया सब्जियों में और खाने में। इसके अलावा और क्या खिलाया जाए? मूली के जो हरे साफ बढ़िया पत्ते हों, मूली के पत्तों का रस, पालक के पत्तों का रस, उसी में एक अनार के दाने डाल दीजिए, एक अनार, एक संतरा डाल दीजिए, संतरा, और यदि उपलब्ध हो तो उसमें थोड़े से आप इसके ये बेल पत्थर के पत्ते भी डाल दीजिए। मूली के पत्ते, पालक के पत्ते, अनार, संतरा और सेब भी डाल सकते हैं। इन सब के इनका जूस निकालें। 2 टाइम सुबह शाम जो है उनको एक एक गिलास जूस पिलाइए। इसके साथ साथ 100-150 ग्राम अंगूर खिलाइए।
एक टाइम 100-200 ग्राम पपीता खिलाइए। यदि कहीं उपलब्ध हो पका पपीता, यदि कहीं उपलब्ध हो तो एक आध गन्ना चूसा दीजिए। यदि कोई गन्ना ना चूस पाए तो उसे गन्ने का रस पिलाइए, लेकिन गन्ने के रस में किसी प्रकार का कुछ नमक मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए, गन्ने का रस पिलाएं। ये इतने आप ये समझिए, यदि आपने ये छोटे से उपाय हैं और छोटा सा ये है, यदि आपने किए तो आपका लीवर, जो हम कल आपको दवाइयाँ बताएंगे वो दवाइयाँ ली तो 1001% आप ठीक हो जाएंगे। लीवर आपका बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। क्यों? यदि मान लो लापरवाही करोगे तो फिर क्या है, लीवर ट्रांसप्लांट तक की भी जब ज़्यादा जघन्य स्थिति में पहुंच जाता है लीवर, नौबत आ जाती है। 50 लाख रुपए लगते हैं, और वो भी कम से कम 20-25% अपना ठीक होना चाहिए, तब लगता है, तब कामयाब होता है। तो इसलिए आपको मैं जो ये बातें बताई हैं, और कपालभाति प्राणायाम 1-1, 1.5, 2 घंटा अवश्य कराएं। जो मैं करा रहा हूं ये मेरे खुद का तजुर्बा है, स्वामी जी भी रोज बताते हैं, लेकिन मेरा खुद का तजुर्बा जो मैं रोजाना दे रहा हूं दवाइयां, रोजाना करा रहा हूं, सबको लाभ हो रहा है। आपको भी इस तरह से लाभ मिले तो कल की वीडियो के बारे में आप इंतजार कीजिए। कल आपको हम दवाई बताएंगे लीवर की। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।